सभी जगह इनके संदर्भ में मृदा के बारे में सोचने का विचार किया जाता है। एक तरह से आज जिला परिषद और कलेक्ट्रेट के माध्यम से वहाँ भी अलवर जिले में भी प्रोग्राम हो रहा है, वो भी मृदा दिवस के बारे में, मृदा के बारे में लोगों को सोचने पे जागरूक करने के बारे में चल रहा है। तो ये आज का जो थीम है सॉइल फेयर फूड, मतलब जहाँ से खाद्यान्नों की शुरुआत होती है, भोजन की शुरुआत होती है, उस मिट्टी के बारे में हमको सोचना है। हम सिर्फ फसल लेने के बारे में सोचते हैं, उत्पादन बढ़ाने के बारे में सोचते हैं, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा फायदा लें, लेकिन उसको वापस हमको क्या देना है उस बारे में हम नहीं सोचते हैं। तो वो सोच एक विकसित करने के लिए आज का दिन जो है सेलिब्रेट किया जाता है। ये जो मिट्टी है एक तरह से लाइव जीवित है, उसमें क्योंकि वो सब चीज़ें प्रोड्यूस कर सकती है। हमारा जो खाद्यान्न है, हम जो खाते हैं, उसका भी 97% जो आता है सिर्फ मिट्टी से आता है। जो भी चीज़ हम फूड मटेरियल में, चाहे ह्यूमन बीइंग, लिविंग बीइंग जो भी हैं यूज करता है, वो 97% जो आइटम्स हैं वो ज़मीन से लेके हम लोग उपयोग करते हैं। तो हमको इस मिट्टी को सहेजना है, संभालना है। और जो आज की ज़रूरत है, जब आज़ादी के टाइम हमारा देश आज़ाद हुआ था, उस वक्त हमारी मिट्टियों की जो क्षमता थी, प्रोडक्शन की जो क्वालिटी थी, इवन गुणवत्ता भी जो थी, प्रोड्यूस जो आ रहा था उसकी गुणवत्ता थी, वो आज नहीं है। उत्पादन हम जरूर पेट भरने के लिए क्वांटिटी हम जरूर बढ़ा चुके हैं, हमारे खाद्यान्न या भंडार गृह पूरी तरह भर चुके हैं। उत्पादन में हम लोग पूरे विश्व में अगर देखें तो किसी को भी भुखमरी के जो नौबत थी आज़ादी के टाइम 1950s में, वो अब नहीं है। लेकिन उसके अतिरिक्त जो क्वालिटी थी, वो क्वालिटी धीरे धीरे डिटोरिएट हो गई है, धीरे धीरे कम हो गई है। तो नुकसान जो है दूसरे हेल्थ हजार्ड वाले, एनवायरनमेंट हजार्ड वाले, वो शुरू हो गए। उनको बचाने के लिए हमको धीरे धीरे इस मृदा की जैविक क्षमता है उसको बचाना है। इसी संदर्भ में हमने पिछली बार भी नेचुरल फार्मिंग पे भी इसी हॉल में आप लोगों से चर्चा की थी। तो वो अलग अलग गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, अलग अलग परियोजनाओं के माध्यम से अवेयरनेस फैलाने का काम है कि हम लोग जो ज़रूरत है और जो आवश्यकता है और जो फ्यूचर को बचाते हुए चलता है, उन चीज़ों का लक्ष्य में आज के हमारे मुख्य 2 मिनट में सब कुछ अगर यही खराब हो गई तो अपना स्वास्थ्य लाज भी खराब होगा। पशु चारा लेते हैं, पशु का स्वास्थ्य खराब होगा, उसका दूध पीते हैं, तो अपना भी स्वास्थ्य खराब होगा। और आप देखिए, जो भी अपन जमीन में से जो फूड ले रहे हैं, भोजन ले रहे हैं, 95% भोजन जो है ना जमीन से अपन ले रहे हैं। और जमीन से ही पौधा जो है 18 पोषक तत्व लेता है। टोटल 18 पोषक तत्वों की आवश्यकता पड़ती है, आप लोग जानते हो, और 15 जमीन में से ही लेता है। अब देखिए 60 के दशक की बात है, जब हरित क्रांति आई थी, उस समय की जरूरत थी बहुत ज़्यादा जो है ना केमिकल फर्टिलाइजर्स है, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड का यूज था फूड आपका प्रोडक्शन उत्पादन बढ़ाने के लिए। उस समय ये स्थिति थी और उसका भरपूर इस्तेमाल किया। अब जो है ना स्थिति बदल गई है, उसकी बनिस्पत आज जो है उसका असर अब आने लग गया है। जमीन आपकी खराब होने लगी है, आपका जो उत्पादन है वो बढ़ नहीं रहा, चाहे आप कितने जतन कर लिए वहीं की वहीं जो है ना सस्टेन कर रहा है। इस लिहाज से अब जरूरी है कि जो मिट्टी का स्वास्थ्य है इस पे ध्यान दिया जाए। ये कैसे सुधरेगा, इसके लिए ये आपने देखा होगा, एक उपकार फिल्म आई थी, मेरी धरती सोना उपजे उपजे हीरे मोती, है ना। तो वही है कि वह जो मेरी धरती सोना उपजे उपजे हीरे मोती, ये उपकार फिल्म का एक गाना चला है, वो तो वही स्थिति है। आज के दिन अपने को वही एक शेप देनी है जमीन को। किस तरह से आप करोगे, ये तो कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन बढ़ रहा है आपका, जितना ज्यादा आप ये केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, रासायनिक खाद का इस्तेमाल। 68वें अधिवेशन के अंदर पारित कर दिया गया था। पहला जो विश्व मृदा दिवस है वो 5 दिसंबर 2014 के अंदर मनाया गया था। इसको मनाने के हर साल कोई ना कोई थीम रखी जाती है। जैसे कि इस बार की जो थीम है वो थीम है सॉइल वेयर फूड बिगिंस, मिट्टी या मृदा जहाँ पे भोजन बनता है या उगता है, जहाँ से भोजन की शुरुआत होती है। हम एक किसी भी ग्रह की बात करें, हमारे जैसे पृथ्वी की बात करें, तो पृथ्वी पर मिट्टी पाई जाती है, इसलिए यहाँ पर किसी भी जीव जंतु का जीवन संभव है।
हम आज इस स्थिति में हैं, या पूरी दुनिया ये चाह रही है कि कभी दूसरे ग्रह पर भी कहीं पे भी जीवन संभव हो, ये खोज की जा रही है। इसमें सबसे बड़ा काम करते रहते हैं इस मिट्टी को बनाने में, इस मिट्टी की संरचना को बनाने में। हम तो उसका एक छोटा सा पार्ट है, और सबसे ज़्यादा सिस्टम को डिस्ट्रॉय, मिट्टी के जो सिस्टम है, एक लाइफ सिस्टम है, उसको डिस्ट्रॉय करने में मनुष्य का ही हाथ है। बाकी जीव जंतु, उनके पास कोई ऐसा अचानक से कोई बदलाव नहीं आता, उनका जो नेचुरल सिस्टम है उसी के द्वारा वो करते हैं। जबकि मनुष्य अपने फायदे के लिए उस मिट्टी की जो पूरा सिस्टम बना हुआ है, इकोसिस्टम बना हुआ है, उसको डिस्टर्ब कर रहा है। उसमें केमिकल फर्टिलाइजर कहीं ना कहीं हमारी जो जैव विविधता है, बायोडाइवर्सिटी है, उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं। और जैव विविधता जब डिस्टर्ब होगी तो इससे कहीं ना कहीं हमारी मिट्टी की उर्वरा शक्ति है, मिट्टी की प्रोडक्टिविटी है, उत्पादकता है, वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो रही है। तो पहले जिस खेत में आपने किसान भाइयों ने कईयों ने देखा होगा, पहले जितनी अच्छी फसल होती थी बिना कोई केमिकल डाले, बिना कोई फर्टिलाइजर डाले, जितनी पौष्टिक चीजें या स्वाद वाली चीजें उपजती थी, वो आज की डेट में आप कुछ भी डाल लीजिए नहीं होंगी। ये आपने खुद ने पिछले 10-15 सालों में देखा होगा। ये ठीक है, उपज ज्यादा आ रही है, लेकिन वो क्वालिटी और वो इतनी अच्छी टेस्टी चीजें आनी चाहिए थी, वो नहीं आ रही। इसका मेन कारण है हम एक जो ट्रेंड बन गया है, हमें ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाना।